किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के अलावा कई और राज्यों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। करीब 2 साल पहले 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी की थी और इस बार इस किसान आंदोलन को दिल्ली चलो मार्च का नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि इसके जरिए दिल्ली की एक बार फिर घेराबंदी की जाएगी। ऐसे में हरियाणा के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की है। इसके लिए पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के बीच की सीमाओं को सील कर दिया गया है। पिछली बार के विपरीत इस बार किसान केंद्र सरकार से कई उपायों की मांग कर रहे हैं, जो खेती की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए आवश्यक हैं। आंदोलन के कौन कौन हैं चेहरे? दोस्तों, आपको बता दें कि पहले के विरोध प्रदर्शनों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी किसान संगठन, जिनकी संख्या 40 से अधिक थी, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के तहत साथ आए थे। इस बार उस संगठन का एक टूटा हुआ गुट विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने प्रमुख किसान नेताओं को बाहर कर दिया है, जो पिछली बार सुर्खियों में आए थे, जैसे दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चारुनी तथा अन्य लोग। प्रदर्शनकारी किसानों की क्या है मांगे? इस बार किसानों की मुख्य मांग सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी है। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर साल में 2 बार लगभग 2 दर्जन वस्तुओं के लिए MSP निर्धारित करती है। MSP के तहत अधिकांश फसल खरीद पंजाब और हरियाणा से होती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं और चावल की उपज होती है, जो सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सपोर्ट करती है। किसान ऐसा कानून चाहते हैं जो हर फसल पर MSP की गारंटी दे। हालांकि कानूनी गारंटी की मांग को लेकर सरकार की कई चिंताएं हैं, जैसे वैश्विक कीमत, फसल को हर हाल में खरीदने का दबाव, अर्थात अगर फसल किसी भी कारण से खराब या उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, उस केस में भी सरकार को उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर पर खरीदना होगा। इसके अलावा निर्यात करने के लिए होने वाला कंपटीशन और साथ साथ सेंटर का खर्चा। इसके साथ साथ कृषि पर MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करना भी किसानों की तरफ से मांग की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। समिति की मुख्य सिफारिशों में से एक MSP को उत्पादन की एवरेज कॉस्ट से कम 50% ऊपर बढ़ाना था। MSP किन फसलों के लिए लागू है? केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर साल खरीफ और रबी सीजन से पहले 24 फसलों के लिए MSP अधिसूचित करती है। इन फसलों में अनाज, मोटे अनाज और दालें जैसे खाद्यान्न शामिल हैं। हालांकि सरकारी खरीद काफी हद तक कुछ खाद्यान्नों जैसे धान, गेहूं और कुछ हद तक दालों तक ही सीमित है। इनमें सबसे ज्यादा खरीद चावल और गेहूं की होती है। 14 खरीफ फसलों के लिए MSP होती है। ये फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, राम तिल और कपास। वहीं 10 रबी फसलों के लिए MSP दी जाती है। ये फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, तोरिया और अन्य फसलें, कोपरा, भूसी रहित नारियल और जूट। खाद्यान्नों की खरीद बड़े पैमाने पर कुछ राज्यों में केंद्रित है। देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसकी ज्यादातर खरीद करते हैं। वहीं चावल का उत्पादन वाले 6 बड़े राज्यों पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और हरियाणा की खरीद में ज्यादातर हिस्सेदारी होती है। दूसरी मांग। दिल्ली कूच करने वाले किसान नेताओं की इस बार सरकार से मांग है कि वह सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ करें। आपको बता दें कि नेशनल सैंपल सर्वे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश के हर किसान पर औसत 74,100 रुपये का कर्ज है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसानों पर सबसे कम कर्ज है और ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों पर सबसे ज्यादा कर्ज है। तीसरी मांग। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को एक बार फिर से लागू किया जाए। किसान चाहते हैं कि बिना उनकी लिखित सहमति के किया गया जमीन का अधिग्रहण गैर कानूनी हो और अगर उनकी जमीन का अधिग्रहण होता है तो उस स्थिति में उनको सरकारी दर से 4 गुना अधिक मुआवजा मिले। चौथी मांग।
किसान नेता चाहते हैं कि अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को, अर्थात जिन किसानों की उस हिंसा में मौत हुई थी, उन किसानों की हत्या करने वाले लोगों को सजा दी जाए। पांचवी मांग। दोस्तों, पांचवी मांग जो किसानों के द्वारा की गई है वो यह है कि 60 साल से ऊपर के जितने भी किसान हैं उन्हें हर महीने 10,000 की पेंशन दी जाए। छठी मांग। साल 2020 और 21 के किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ उस परिवार के एक सदस्य को कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाए। सातवीं मांग। साल 2021-22 के किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे उन्हें रद्द करने की मांग शामिल है। आठवीं मांग। कृषि व डेयरी प्रोडक्ट्स, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग की गई है। नौवीं मांग। किसान केंद्र सरकार से कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग कर रहे हैं। 10वीं मांग। मनरेगा योजना के तहत हर साल मजदूरों को जो 100 दिन रोजगार की गारंटी होती थी उसे बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। इसके साथ साथ जो दैनिक मजदूरी यानी कि जो डेली की इनकम होती है उसको भी बढ़ाकर 700 रुपये किया जाए। किसान आंदोलन की क्या है रणनीति? दोस्तों, इस बार किसान प्रदर्शन में कम भीड़ देखने को मिल रही है। 25,000 किसानों और 5,000 ट्रैक्टरों के मार्च में हिस्सा लेने की संभावना है। हालांकि यह शुरुआती चरण हो सकता है और विरोध प्रदर्शन बढ़ने और किसानों के दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने पर ज्यादा किसान और अन्य किसान संगठन इसमें शामिल हो सकते हैं। सरकार किसानों को दिल्ली मार्च से रोकने के लिए तुरंत उनसे बातचीत करने में जुट गई है। आपको बता दें कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच सोमवार को चंडीगढ़ में आधी रात तक चली बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि उनका दिल्ली कूच जारी रहेगा। कथित तौर पर दो खापों ने किसानों से अपील की है कि वे दिल्ली की घेराबंदी करने की बजाय सरकार से बात करें। सोनीपत में एक खाप नेता ने पहले के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हरियाणा के सीमावर्ती जिलों के लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान और असुविधा का सामना करने की बात कही, जिसके कारण बड़ी संख्या में व्यवसाय और उद्योग बंद हो गए। इन कारणों से संकेत मिलता है कि इस बार किसानों का विरोध प्रदर्शन फीका रह सकता है। किसानों की कम भागीदारी, कुछ ही महीनों में फसल कटने का टाइम आने और लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस बार आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल पाएगा और उम्मीद है कि किसानों को वापस लौटना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ किसान आंदोलन की वजह से आम जन जीवन भी खासा अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली से बाहर जाने वाले लोगों के साथ साथ दिल्ली में प्रवेश करने वाले लोगों को भी भारी जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह आंदोलन क्या रूप लेता है।